नमस्कार, एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। बेसिकॉन के 43वें वार्षिक सम्मेलन समारोह का हुआ समापन। देश के कोने कोने से पहुंचे सर्जन्स ने अपने शोध पत्रों को डॉक्टर्स के बीच रखा। एड्स दिवस के अवसर पर जागरूकता रैली का किया गया आयोजन। पूर्वी चंपारण जिले के सदर अस्पताल से निकाली गई जन जागरूकता रैली। जोकटिया समिति सदस्य ने पंचायत वासियों के लिए फ्री एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। निःशुल्क सेवा के तौर पर 24 घंटे रहेगा उपलब्ध। गन्ना उद्योग मंत्री के तरफ से किया गया बड़ा ऐलान। गन्ना की सभी वेराइटियों पर 10 रुपए पर क्विंटल का किया गया इजाफा। मुंशी सिंह महाविद्यालय के छात्रों द्वारा मनाई गई मुंशी सिंह की पावन पुण्यतिथि। मौके पर कई तरह के कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। पताही थाना अंतर्गत हत्या के प्रयास का मुख्य अभियुक्त हुआ गिरफ्तार। थाने में कांड दर्ज कर की जा रही अग्रतर कार्रवाई। और आगामी 12 दिसंबर से जिला क्रिकेट लीग की हो रही शुरुआत। इस चंपारण डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी जानकारी। बेसिकॉन के 43वें सेशन के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन की अध्यक्षता में सिविल सर्जन के साथ साथ ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डॉक्टर आशुतोष शरण, को चेयरमैन डॉक्टर तबरेज अजीज, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी उमर परवेज, ट्रीजर डॉक्टर अमित कुमार ने आए हुए सभी डॉक्टरों का स्वागत मोमेंटो देकर किया। वहीं देश के प्रसिद्ध सर्जन्स ने अपने अपने शोध पत्रों के माध्यम से नए और नवीनतम सर्जरी के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि अब रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से मरीजों को ऑपरेट किया जा रहा है, जो कम घाव करता है और परफेक्ट भी होता है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्जरी विधि भी कहा जाता है। वहीं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी उमर तबरेज ने आए हुए सभी डॉक्टर्स को धन्यवाद दिया और कहा कि आप लोगों की वजह से ही मोतिहारी में इतने बड़े कॉन्फ्रेंस का आयोजन संभव हो पाया। वहीं इस दौरान देश और बिहार के कोने कोने से आए सर्जन ने कॉन्फ्रेंस को लेकर काफी खुशी जाहिर की। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इस अवसर पर मोतिहारी पहुंचे सुप्रसिद्ध सर्जन। तो ये फंक्शन हुआ, ये बिहार एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया के बिहार चैप्टर का वार्षिक अधिवेशन था, जो यहाँ सीतामढ़ी की ज़मीन पर हुआ। और ये इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस किए गए फ्री, और बहुत ज्ञानवर्धन बातें हुई, जिससे जन सामान्य के जीवन में सुधार हो। चंपारण मैं ज़िंदगी में पहली बार आया हूँ। हालांकि इस ज़मीन से मेरा लगाव तो बहुत पुराना है। आज से कई साल पहले मेरे भैया यहाँ एसपी हुआ करते थे, लेकिन उसमें रोड इतना ख़राब था कि मैं आ नहीं पाया। लेकिन यह तो मैं एक्चुअली मिथिला से बिलोंग करता हूँ, और राजा जनक के टाइम में विदेह राजा का जो साम्राज्य था, राजा जनक की भूमि में चंपारण का और इसका बहुत स्थान है। ऋषि वाल्मीकि भी चंपारण के ही जंगल में उन्होंने साधना की थी। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और ये बहुत खुशी की बात है कि मोतिहारी में इस पहली बार इस तरह का कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। मोतिहारी इस भूमि में मतलब ये कल्चर, पॉलिटिकल, रिलीजियस सब कुछ इस भूमि में है। ये पहले यहाँ क्यों नहीं हुआ मुझे नहीं समझ में आ रहा। यहाँ से राजा जनक, मिथिला से लेके सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी का यहीं से शुरू हुआ, इस भूमि से। वहीं इस दौरान म्यूजिकल नाइट का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई से आए कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। वहीं डॉक्टर अभिनव दीप एआई सर्जरी IGIMS, डॉक्टर शशिधर कुमार पटना, डॉक्टर सलमान अहमद IGIMS, डॉक्टर मुकेश कुमार, डॉक्टर नंद किशोर मिश्रा मुजफ्फरपुर, डॉक्टर कौशिक भट्टाचार्य किशनगंज, डॉक्टर गणेश चिनाय बेंगलोर, डॉक्टर प्रिय रंजन और डॉक्टर निर्मला प्रकाश के अलावा स्थानीय डॉक्टर डी नाथ, डॉक्टर अतुल कुमार और डॉक्टर दिलीप कुमार सहित अन्य सैकड़ों मेडिकल PG के छात्र उपस्थित रहे। हम मैक्लियोड्स फार्मा से हैं, एकुफार डिवीज़न है। ये 2024 बेसिकॉन जो सर्जन का कॉन्फ्रेंस होता है, वह कॉन्फ्रेंस इस बार मोतिहारी में हुआ है, और हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि मोतिहारी में हो रहा है।
यहाँ बहुत ही अच्छा फीलिंग है, बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पे जो भी चेयरमैन, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट सब लोगों ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। बहुत इंफॉर्मेटिव भी है एंड प्लस बहुत एंजॉयबल भी है। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए सदर अस्पताल मोतिहारी के सभी एएनएम, जीएम, पैरामेडिकल स्टूडेंट्स एवं स्टाफ्स के द्वारा एक रैली निकाली गई। अस्पताल प्रबंधन के द्वारा बताया गया कि रैली निकालने से आम जनमानस में जागरूकता फैलाया गया है। एड्स के बचाव के बहुत से साधन है और सबसे बड़ी बात है जानकारी ही एड्स से बचाव है। इस जागरूकता रैली में डॉक्टर विजय कुमार वर्मा, सुप्रिंटेंडेंट सदर अस्पताल मोतिहारी, अस्पताल प्रबंधक कौशल कुमार दुबे, डॉक्टर मुकेश कुशवाहा, नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार एवं विकास झा सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। आज विश्व एड्स दिवस है। इस दिवस के अवसर पर हमारे सदर अस्पताल मोतिहारी के सभी एएनएम, जीएनएम, पैरामेडिकल हम सभी कर्मचारियों के द्वारा जागरूकता रैली निकाला गया और ये रैली हमारा सदर अस्पताल से शुरू हो जा करके वो पेट्रोल पंप के गोलंबर तक गया और वहाँ से आया और लोगों में संदेश दिया गया कि आपका जो जानकारी है वही बचाव है और हमारे सरकारी संस्थानों में विभिन्न प्रकार के इसके बचाव का साधन उपलब्ध है, उसका भी इस्तेमाल करने का आग्रह सभी से किया जाए। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और मानव सेवा से बड़ी कोई पूजा नहीं होती। उक्त बातें मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के जोकटिया निवासी पंचायत समिति सदस्य अरविंद कुमार ने अपने निजी कोष से पंचायत के लोगों के लिए निःशुल्क एक एम्बुलेंस समर्पित करते हुए कहा है। इस दौरान उनके पिता रामबाबू शाह, चचा जवाहिर शाह, समिति सदस्य अरविंद कुमार, प्रखंड प्रमुख पति सह लाल सरैया पंचायत के नवनिर्वाचित पैक्ष अध्यक्ष मंटू कुशवाहा, ग्रीन लाइफ हॉस्पिटल के निदेशक एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शहजाद आलम, समाज सेवी तवाब आलम ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं अपने संबोधन में समिति सदस्य अरविंद कुमार ने कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। मानवता शब्द का सरल शब्दों में मतलब है इंसानियत, या यूं कहें कि मानव का मानव के प्रति सद्भाव यानी मानवता है। जरूरतमंदों की मदद करना और आपसी भाईचारे को बनाए रखना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। आज की पीढ़ी को इन संदेशों का महत्व समझना होगा। उन्होंने कहा कि पंचायत में किसी भी समय मरीजों को इमरजेंसी पड़ने पर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध हो पाना मुश्किल होता था। गांव में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने की दिशा में यह पहल की गई है। खासतौर से गर्भवती महिलाओं को अधिक लाभ मिलेगा, जिसमें ऑक्सीजन की भी व्यवस्था निजी स्तर पर की गई है। यह सेवा 24 घंटे एवं 7 दिन काम करेगा। एम्बुलेंस उपलब्धता के लिए उन्होंने एक नंबर जारी किया है ताकि जरूरत पड़ने पर उक्त नंबर पर सूचना देकर एम्बुलेंस की सेवा ली जा सके। इस मौके पर भारी संख्या में स्थानीय ग्रामीण भी उपस्थित थे। एम्बुलेंस सेवा पूरा पंचायत के लिए शुरू है, बिल्कुल निःशुल्क है। इस चीज़ को करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस पंचायत के लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कैसे ख्याल आया कि आपने एम्बुलेंस शुरू किया? बहुत तरह का देखा गया एक्सीडेंट होता है तो पता लगता है कि आधा घंटा 1 घंटा लेट हो जाने के कारण बहुत लोग का मृत्यु हो जाता है। इस सब को देखते हुए चाहे डिलीवरी केस हुआ, चाहे कोई भी मैंने समझिए इमरजेंसी सेवा में इसको बेतिया, मोतिहारी और मझौलिया के लिए बिल्कुल निःशुल्क सेवा रखा गया है। काफ़ी सराहनीय काम है। कोई 2000, 4000, 10,000 तक चंदा दे सकता है, बशर्ते इतना बड़ा काम नहीं कर सकता है। एम्बुलेंस सेवा ये बहुत महान काम है। पंचायत के लिए मैं जोकटिया पंचायत के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि अरविंद बाबू ऐसा बीडीसी चुने कि इतना बड़ा काम शुरू किए। मैं अरविंद जी को बधाई देना चाहता हूँ कि जोकटिया के लिए शुभ काम किए हैं। ऐसा काम कोई नहीं किया है। समाज हित में बहुत ही सराहनीय कार्य है। इस चीज़ को मतलब देख के और सुन के मैंने समाज में एक बहुत सारा उत्साह है। इस चीज़ के लिए समझिए कि अरविंद जी को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही हमारे युवा साथी गण चाहे जनप्रतिनिधि जो भी चीज़ है आगे खुल के आएँ और शिक्षा और स्वास्थ्य में ऐसे आगे काम को बढ़ाएं और करें। उस जो भी लोग आएंगे हम लोग उनको सपोर्ट करें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जोकटिया पंचायत के सभी ग्रामवासियों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। जो अरविंद जी हमारे पंचायत के समिति सदस्य हैं, उनके द्वारा किया गया है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं उनको हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। सारे जवानों को ऐसे मतलब कि सेवा शुरू करना चाहिए कि ताकि हर क्षेत्र में हमारे अरविंद जी के तरह मतलब सब लोग करें कि ताकि और ज़्यादा सेवा करने का मौका मिले लोगों को। मानव सेवा ये
हमारे अरविंद बाबू, ये जौकटिया के लिए एक सौभाग्य की बात है कि हमारे अरविंद बाबू जैसा हम लोगों ने पंचायत समिति सदस्य चुना है, जो आज ये जौकटिया का गर्व, और पूरे मुझे लग रहा है कि पूरे पश्चिम चंपारण में, और पश्चिम चंपारण क्या कहा जाए, पूरे चंपारण में हमारे अरविंद बाबू जैसे। बिहार सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने गन्ना के मूल्य में वृद्धि का ऐलान किया है। बिहार के ज्यादातर चीनी मिल बंद होने के बाद से गन्ना किसानों के लिए चुनौती बढ़ गई थी और उन्हें फसल की उचित कीमत नहीं मिल पा रही थी, जिसके बाद सरकार ने गन्ना किसानों की समस्या को देखते हुए पहल की है और राहत देने का ऐलान किया है। सरकार ने प्रति क्विंटल सभी वैरायटी के गन्ना की कीमतों पर 10 रुपये का इजाफा किया है। बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णानंद पासवान ने कहा कि गन्ने के उत्पादन में लगातार कमी आ रही थी। इसी वजह से किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने गन्ने के दर में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। सरकार के फैसले से जहां गन्ने के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, वहीं किसानों के आय में भी इजाफा होने की बात कही गई है। हम चीनी मिल के मालिक और प्रबंधक लोग आए थे, उसमें महत्वपूर्ण फैसला लिया गया किसान हित में कि 10 रुपया की बढ़ोतरी किया जाए, और बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में 10 रुपया की बढ़ोतरी की गई। तो हम समझते हैं कि बिहार के गन्ना किसानों के लिए हित में यह बहुत बड़ी फैसला है, और गन्ना किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं बिहार सरकार चला रही है, जिसमें आपका गुड़ प्रोसेसिंग प्लांट है, फिर आपका कृषि यंत्र जो 50% पर हम लोग दे रहे हैं वह भी है, और गन्ना उद्योग विभाग मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के तहत उत्तम खाद, उत्तम बीज गन्ना किसानों को हम लोग मुहैया कराने जा रहे हैं। फिर सरकार फैसला की है कि जिन जिलों में गन्ना की खेती नहीं होती है, उन जिलों में गुड़ प्रोसेसिंग प्लांट यानी उसका प्लांट बैठाकर मीठा बनाने का उद्योग बैठाया जाए। तो वो तो ऑनलाइन हम लोग दिए थे, पोर्टल पर अप्लाई भी हो गया, और बहुत जल्द उसमें फैसला करके उसमें 50% हम सरकार सब्सिडी दे रही है। और हम आशा करते हैं कि गुड़ बनाने के उद्योग से जिधर गन्ना नहीं खेती हो रही है, मृत प्राय हो गया है, उन जिलों में किसान धीरे धीरे मीठा बनाने के नाम पर गन्ना लगाना शुरू करेंगे, और सरकार उनके समस्या के लिए हल करने के लिए तत्पर है। मुंशी सिंह महाविद्यालय के छात्रों द्वारा मुंशी सिंह महाविद्यालय के संस्थापक दानवीर मुंशी सिंह की पुण्यतिथि दिवस मनाई गई। इस आयोजन की अध्यक्षता करते हुए आकर्ष कुमार तिवारी ने बताया कि महान दानवीर मुंशी सिंह की पुण्यतिथि पर आज महाविद्यालय में मूर्ति पर माला पहनाया गया। साथ ही छात्रों द्वारा 5 पौधे भी लगाए गए और कल इसकी विधिवत जयंती भी मनाई जाएगी। उनके जयंती के मौके पर निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाना है। वहीं कार्यक्रम के आयोजन में मुंशी सिंह महाविद्यालय के आदित्य श्रीवास्तव, सुनील महाराज, अमन दुबे सहित कई छात्र एवं महाविद्यालय के कर्मी उपस्थित रहे। वहीं आकर्ष कुमार तिवारी ने बताया कि ब्रिटिश काल के पुराने और परित्यक्त ऐतिहासिक जेल परिसर में बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के हाथों कॉलेज का नाम बाबू मुंशी सिंह के नाम पर रखा गया था, जो कि एक साधारण किसान थे। कॉलेज ने सिर्फ इंटरमीडिएट स्तर के पाठ्यक्रमों के साथ शुरुआत की थी, लेकिन 10 सालों के भीतर ही इसमें स्नातक की कक्षाएं शुरू हो गईं। वहीं वर्ष 1971 तक यूजीसी ने स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षण को मंजूरी दे दी। मुंशी सिंह महाविद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष दानवीर मुंशी सिंह का जयंती और पुण्यतिथि 1 और 2 को है, जिसमें पुण्यतिथि उनका आज है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने उनके मूर्ति पे माला अर्पण किया है, और उनके याद में 5 पौधा हम लोग अपने टीम के साथ मुंशी सिंह महाविद्यालय के प्रांगण में लगाया है। और कल उनका जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। साथ में कल 51 पौधा हम लोग के सौजन्य से और हमारे प्रचार महोदय और कॉलेज के जो हमारे कर्मी हैं उनके द्वारा लगाया जाएगा। मोतिहारी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देशानुसार पताही थाने के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर हत्या के प्रयास में मुख्य अभियुक्त दीपक मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। इस संदर्भ में पताही थाने द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। इस चंपारण डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की एनुअल जनरल मीटिंग राजा बाजार मोतिहारी स्थित खेल भवन के सभागार में संपन्न हुई। वहीं जिलाध्यक्ष आकर्षण आदित्य की अनुपस्थिति में राजेश कुमार चौधरी उर्फ पप्पू चौधरी ने अध्यक्षता किया।
प्रेस को संबोधित करते हुए ECDCA सचिव रवि राज ने बताया कि आगामी 12 दिसंबर से जिला क्रिकेट लीग का शुभारंभ किया जाएगा। रजिस्टर्ड कुल 23 क्रिकेट क्लब्स को एलीट ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांटकर लीग मैच कराया जाएगा। एलीट ग्रुप की लीग पूर्व सचिव स्वर्गीय सत्यदेव प्रसाद चौधरी, ग्रुप ए का लीग पूर्व संयुक्त सचिव प्रदीप नंदन शर्मा, ग्रुप बी के लीग शशि राज उर्फ राजा तथा T20 लीग मलय बनर्जी पुलकदा के नाम पर खेला जाएगा। श्री राज ने बताया कि पूर्व से निलंबित खिलाड़ी फैसल गनी का निलंबन कार्यकाल पूरा होने के उपरांत उनके दिए गए आवेदन पर विचारोपरांत निलंबन मुक्त कर दिया गया है। लीग मैच को सही ढंग से संपादित करने के लिए बैठक में कई समितियों का गठन किया गया है, जिसमें अनुशासन समिति, अंपायर समिति, चयन समिति, कोचिंग समिति आदि प्रमुख हैं। साथ ही सचिव राजीव राज ने सदस्यों के बीच बीते सत्र 2023-24 के आय व्यय और वर्तमान सत्र के आय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। गौरतलब है कि स्कूली क्रिकेट को भी इस साल से जिला क्रिकेट लीग में जोड़ने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। इस मौके पर संयुक्त सचिव कन्हैया प्रसाद, क्लब प्रतिनिधि अयाज अहमद, खिलाड़ी प्रतिनिधि मधुरेंद्र सिंह एवं ब्यूटी कुमारी, मीडिया प्रभारी प्रीतेश रंजन, राम प्रकाश सिन्हा सहित रजिस्टर्ड क्लब्स के कई अन्य पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। जिला क्रिकेट एसोसिएशन के बैठक में हम लोग मुख्य रूप से जिला लीग प्रतियोगिता कराने पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें सत्यदेव प्रसाद चौधरी के नाम पे एलीट ग्रुप का लीग खेला जाएगा। पूर्व सचिव रहे हैं पूर्वी चंपारण के पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे हैं PN शर्मा जी, उनके नाम पे A डिवीज़न का लीग खेला जाएगा। शशि राज उर्फ राजा, उनके नाम पे B डिवीज़न का लीग खेला जाएगा। बहुत बड़े खिलाड़ी, फुटबॉल और क्रिकेट दोनों के रहे हैं वो। तीसरा चीज़ है कि हम लोग यहाँ आज सब कमेटी का घोषणा की है, जिसमें अंपायर सब कमेटी है, कोचेज सब कमेटी है, टूर्नामेंट सब कमेटी है, डिसिप्लिन सब कमेटी है। एक एसोसिएशन चलाने के लिए हाँ कुछ सब कमेटी का हम लोग विस्तार कर रहे हैं। उसके बाद कुछ लोग निलंबित था, उन लोग को भी निलंबन मुक्त कर रहे हैं। कुछ क्लब अभी भी निलंबित है, जो भविष्य में अभी देखा जाएगा उनके लिए। कब से लीग चालू हो रहा है? लीग 12 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। इस बार पहले हम लोग T20 नहीं करके लीग शुरुआत कर रहे हैं और लगातार इस बार सारा आयोजन होते चला जाएगा। लास्ट ईयर का सारा मैच थोड़ा हम लोग को कराने में लेट हुआ है, लेकिन सब मैच खत्म कर लिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहें STV न्यूज़ के साथ।